हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। जैसा कि आपको पता है, एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से झारखंड की योजनाएं आपके सामने रखी जा रही हैं। झारखंड की योजनाओं का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आइए आज की इस योजना को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले ही बतलाया जा चुका है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप लोग कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, एक सेगमेंट बना लीजिए, ठीक है। जिसमें कि महिलाओं से संबंधित जो योजना है उसको एक जगह पे रखिए, अनुसूचित जनजाति हेतु जो योजनाएं हैं उसको एक जगह रखिए, शिक्षा, किसान और एक अन्य योजनाओं, इस तरह से सेगमेंट बना लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस रख लीजिए और फिर तैयारी कीजिए, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो महिला सशक्तिकरण योजना, अनुसूचित जनजाति हेतु योजना और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी योजनाओं से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को कंसोलिडेट करके वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उन सभी वीडियो का लिंक जो है आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। आज की जो योजना है वो शिक्षा तथा छात्रों से जुड़ी योजनाएं हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला है सीएम सारथी योजना। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत आपको 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी और इसके अलावा जो लड़कियां हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनको 1,500 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए भी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराया जाएगा। तो ये है सीएम सारथी योजना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जो 2022 में शुरू किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 के, 2021 के, इस तरह से जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो भी योजनाएं अप्लाई की गई हैं वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 में इसको शुरू किया गया है, जिसमें कि प्रति वर्ष कुल 5,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है इसमें, जिससे छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और इसमें क्या होता है ना कि हर जिले से अधिकतम 400 छात्रों का चयन किया जाता है और सभी जो चयनित छात्र और छात्रा हैं उनको कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपको 60% लाना पड़ेगा। जो भी जैसे क्लास 9 में है तो आपको 60%, जैसे क्लास 9 से शुरू हो जाता है, ठीक है, 9, 10, 11 इसमें आपको छात्रवृत्ति मिलती है। तो क्लास 8 में आपको 60% लाना होगा, तब जाके आपको क्लास 9 में आपको क्या कहते हैं, इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कक्षा में यदि 9 हो, 10 हो या 11 में संबंधित छात्र और छात्रा जो इस योजना को अप्लाई किए हुए हैं उनका 60% अंक नहीं है तो आपको आगामी, यानी कि जैसे कि आप 9th में 60% नहीं ला पाए तो 10th में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो यही है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसका जो पीडीएफ है वो एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना 2023। इसमें आंगनबाड़ी जो है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी में उन्हें शिक्षा दिया जाएगा। तो इसीलिए आंगनबाड़ी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जो बच्चे हैं उनको पोशाक तथा वर्कबुक जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है और सभी केंद्र में फर्नीचर ये सब उपलब्ध किया जा रहा है, ठीक है। 2023-24 में अभी का जो बजट पेश किया गया उसमें 190 करोड़ का बजट इसमें प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो ये है आंगनबाड़ी चलो अभियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2022। इसके अंतर्गत जो है कि जो भी बेरोजगार नागरिक हैं, ठीक है, जो भी बेरोजगार युवक हैं उनको 5,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। और लाभार्थी के बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिकों को एफिडेविट के माध्यम से जो सही सूचना है वो प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। ऑनलाइन सब कुछ आप फिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है ये, ठीक है। बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जाता है 5,000 वार्षिक का। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जो 2020 में अप्लाई किया गया था, 2020 में इसको एक्चुअली रखा गया था, 21 से इसको मतलब कि धरातल पे आया है। इसमें मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से क्या होता है
कि जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक सबको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, पहले क्या था कि जो सामान्य वर्ग के छात्र थे उन वंचित रह जाते थे, लेकिन अब क्या है कि सबों को छात्रवृत्ति देने की योजना है। ये झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं, 1 क्लास से 4 क्लास तक के बच्चे, उनको 500 रुपया सालाना, 5 से 6 क्लास में 1000 रुपया सालाना, 7 से 10 तक में 1500 सालाना, और फिर 11वीं और 12वीं को 2300 रुपए का छात्रवृत्ति मिलता है सालाना। ठीक है, तो ये है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। आगे बढ़ेंगे। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, मतलब कि वैसे छात्र, इनको 2021 में इस योजना को लाया गया था। इसमें क्या है कि जो भी वैसे आदिवासी छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मास्टर्स करने के लिए, एमफिल करने के लिए, ठीक है, तो 10 आदिवासी छात्र छात्राओं का इसमें चयन किया जाता है, जो कि कुल 22 विषयों में 1 या 2 वर्ष के कोर्स में शोध कार्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कितने? 10, हर साल 10 आदिवासी छात्र। ठीक है, आपको इसके लिए अनिवार्यता क्या है कि 55% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और 2 वर्ष का शिक्षण कार्य वांछनीय है कि 2 साल आपको पढ़ाने का भी तजुर्बा, अनुभव होना चाहिए, और कोई भी आवेदक जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और वैसा परिवार जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए, और एक ही माता पिता या अभिभावक के 1 से अधिक बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। जैसे कि एक फैमिली से कोई एक छात्र है तो उन्हीं को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी एक फैमिली से एक ही का चयन होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि आप कोई लाभार्थी जो है वो किसी एक पाठ्यक्रम के लिए एक ही बार आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए मास्टर्स फिर दूसरे बार फिर से करना, वैसा नहीं। एक बार अगर किए हैं तो आपको एक ही बार इसका लाभ मिलेगा। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री या बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो भी मंत्री विधायक के बच्चे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि 2020 में लाया गया था। इसमें क्या किया गया है कि छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए पहले क्या होता था ना कि लोन के लिए मॉर्गेज करना पड़ जाता था, घर को, जमीन को। ठीक है, तो अब उससे मतलब कि बैंक जो होते हैं वो आनाकानी करते थे, तो उससे बचने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया है। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये सब कुछ इसके प्लस पॉइंट है ना। और इसके अलावा यह रोजगार उपलब्ध कराने में भी ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है वो आपकी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और इस योजना का मेन क्रक्स क्या है कि गरीब विद्यार्थी जो हैं उनको बैंक द्वारा बिना मॉर्गेज के लोन का राशि उपलब्ध नहीं कराया जाता था, यानी कि घर और जमीन आपको मॉर्गेज या गिरवी रखना पड़ता था। तो अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आप बना लिए हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप हायर एजुकेशन के लिए लोन उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। ठीक है, 5000 विद्यालय को शिक्षक छात्र अनुपात के, मतलब कि इसमें सभी सुविधाएं जैसे कि मैदान हो गया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, प्रशिक्षक हो गया, ये सब का सुविधा मुहैया कराएगी गवर्नमेंट। ठीक है, सोबरन मांझी क्या है? सोबरन कौन है? अभी के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके दादाजी का नाम है सोबरन। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित है ये योजना, उन्हीं के नाम पे है ये योजना, जिसमें कि 5000 विद्यालयों को अपग्रेड करने की बात है। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप, दूरदर्शन के जरिए से, मतलब कि सामाजिक दूरी, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड के समय लॉकडाउन जो लगा था जिसमें कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, मतलब कि पढ़ने का जो सरकारी स्कूल का बच्चे हैं उनका तो हालत, मतलब वो सब पढ़ाई छूट ही गया था। तो उसी से ओवरकम करने के लिए ये सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना लाया गया था, जिसमें विद्यालय में रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम पे पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017। तो इस योजना में क्या है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अदर स्टेट में भ्रमण कराने की योजना थी। ठीक है,
जिससे कि अन्य राज्यों की जो संस्कृति है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, ये सभी चीजों का अध्ययन कर सकेंगे, लोग जानकारी ले सकेंगे। घूमने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट्स में बच्चों को ले जाके भ्रमण कराने की योजना है, उसी को झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना कहेंगे। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। 6 से लेकर 12 के विद्यार्थियों को 4 से 6 दिन का भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंख योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2017 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था, कि मलिन बस्ती, शहर में जो भी मलिन बस्ती है, कस्बे हैं, उसके जो विद्यार्थी हैं उसको विद्यालय से जोड़ना। ठीक है, इस योजना का लाभ 6 से 14 वर्ष, यहाँ पर 14 होगा, ठीक है, छूटा हुआ है, 14 वर्ष के बच्चों को मिलता है। तो ये है पंख योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2003 में इसको लेके आया गया था। अनुसूचित जाति के वैसे छात्र जो राज्य के बाहर के संस्थानों में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान था, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। ठीक है, तो उसी को कहेंगे अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये योजना कब आया था? 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब इसके तहत जो है वो कोचिंग, आपकी स्कूल में ही कोचिंग प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास अगर चल रहा है तो उसमें समझ नहीं पाते हैं, तो उसको कहा जाएगा, एक एक्स्ट्रा कोचिंग स्कूल में ही खोलने की बात थी। उसी को आकांक्षा योजना के तहत इस स्कूल को चलाया जा रहा था। इसमें 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह है आकांक्षा योजना। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानोदय योजना, तो ज्ञानोदय योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2017 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपका इनरिचमेंट करना, जो पढ़ाई है, स्कूली शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, इसी को कहा गया ज्ञानोदय योजना। और इसके तहत आपका स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन, मोटिवेशनल क्लासेस, ये सबको मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, इसी में आपको पता होना चाहिए कि ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर के थ्रू विद्यालय का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता था। ठीक है, क्यों बच्चे कहां पर कमजोर हो रहे हैं, पढ़ने लिखने की क्षमता में नियमित रूप से उनका आकलन किया जाता कि पर डे उन लोगों का जो रूटीन है वो क्या है, कितना उन लोग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट कैसे कराया जाए, ये ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर के द्वारा जानने की कोशिश की जाती थी, रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता था। ठीक है, और इस योजना के तहत शिक्षकों में टैबलेट का भी वितरण किया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा किस योजना के तहत शिक्षकों में टैबलेट का वितरण किया गया, तो ज्ञानोदय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षर झारखंड अभियान, जिसको 2019 में लाया गया था, 2020 में लागू किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत झारखंड के 5 जिले जो हैं, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा तथा जामताड़ा में साक्षरता अभियान चलाया गया है। एक्चुअली आप देखिएगा ये जो 5 जिले हैं ना, वो शिक्षा के रूप में बहुत ही पिछड़े हैं। ठीक है, तो उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, शिक्षा जो है उसको इनरीच करने के लिए, एजुकेशन का लेवल को बढ़ाने के लिए साक्षर झारखंड योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यालय चले अभियान, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आप देखिएगा झारखंड में अभी भी लोग 8 क्लास तक पढ़े, 7 क्लास तक पढ़े, फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, 9 क्लास में ही लोग शादी कर देते हैं, 10 क्लास में ही शादी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कमी करने के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब कि लोग विद्यालय जाना बंद कर देते हैं, उसी को लेकर विद्यालय चले अभियान शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। ये सेंट्रल लेवल का स्कीम है जिसको हर एक स्टेट ने लागू किया है। ठीक है, तो झारखंड में भी इसको लागू किया गया 2019 में। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 119 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसका आवंटन जो होता है पुरस्कार का, वो 2 तरीके से होता है। अब जिले में भी कई स्कूल होते हैं, तो जिला में कौन टॉप किया है, उसके बाद फिर राज्य में कौन टॉप किया है, तो 2 स्तर पर इसका पुरस्कार का आवंटन होता है, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो ये है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आश्रम और एकलव्य विद्यालय योजना, देखिए 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत आवासीय विद्यालय बनाया गया था अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। ठीक है, उसमें रहने खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सब कुछ फ्री है। ठीक है,
इसमें गुरु और शिष्य टीचर भी रहते थे, उसी में रहते थे टीचर भी, मतलब रहते हैं। आश्रम और एकलव्य विद्यालय में अभी भी टीचर भी साथ में रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और जितने भी अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको फ्री में रहने, खाने, पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 6 क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और झारखंड में अभी तक 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। कहाँ कहाँ है? कुजरा, लोहरदगा के कुजरा में है, कठजोरिया जो कि दुमका में है, सतगाडी जो कि तमाड़ रांची में है, भोगनाडीह बरहैत साहबगंज में है। सतगाडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा की पहली शिक्षा यहीं पर हुई थी, ठीक है। दूसरा है तोसर सिंदरी खुटपानी जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, सोलांग बीरा जो कि बसिया में है, गुमला बसिया आप लोग नाम सुने होंगे, तासरिया है जो कि सुंदर पहाड़ी गोड्डा में है। तो ये 7 एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। आप आज इसको पढ़ रहे हो या अगले कई सालों के बाद भी पढ़ रहे हो तो भी ये योजनाएं चलती रहती हैं, उसको बस थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है। तो आप लोग अपना नोट्स बनाइए एक प्रॉपर, जिसमें शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप लोग इस तरह से नोट डाउन कीजिए। हालांकि इसका पीडीएफ जो है एडू अंकुरन चैनल के टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।